तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे YouTube चैनल अनलिमिटेड ज्ञान पर। तो आज हम लोग आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं और इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अपडेट के बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आपको ऑन या ऑफ रखना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आपका गेम प्ले ठीक होने वाला है। मूवमेंट, हेडशॉट, ये काफ़ी आपके पहले से बेहतर होने वाले हैं इस नई वाली सेटिंग्स में। तो सबसे पहले आपका आता है शूटिंग में एम प्रिसीजन, जिसको आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखना है। अब मैं इसके फ़ायदे और नुकसान भी मैं तीनों के बताऊंगा। अब डिफ़ॉल्ट पे क्या होता है, अगर आपके सामने एनिमी है और आपका जो एम है वो एनिमी के अगल बगल है, तब भी जो आपका एम है अगर आप फायर करोगे तो वो एनिमी के ऊपर चला जाएगा, जिससे आपको यहाँ पे मारने में आसानी होगा। आप ड्रैग करके हेडशॉट भी लगा सकते हो डिफ़ॉल्ट में। अब उसके बाद क्या होता है, और भी दो सेटिंग्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको जो अच्छा लगेगा आप लोग उसको ऑन रख लीजिएगा, ऑफ रख लीजिएगा। तो फिलहाल तो मैंने डिफ़ॉल्ट का बता दिया। अगर एनिमी के अगल बगल रहेगा तब भी फायर करोगे तो उसके ऊपर चला जाएगा। फिर आता है प्रिसाइज ऑन स्कोप। अब इसमें क्या होता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें होता है कि अगर आप स्कोप करोगे तभी एनिमी के ऊपर आपका यहाँ पे एम जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अब इसमें क्या होता है, आपको हेडशॉट मारने में आसानी होता है, जो कि पहले के प्रो बंदे करते थे। इसको प्रिसाइज ऑन स्कोप पर रख के कि जब हमको हेडशॉट मारना रहेगा तब मैं दूर से स्कोप करके यहाँ पे फायर कर दूंगा, नहीं तो यहाँ पे मैं इस पर डिफ़ॉल्ट पे रखूँगा तो यहाँ पे एम उसके ऊपर चला जाएगा इधर उधर, तो यहाँ पे उन लोगों को परेशानी होती थी। अब फिर आता है यहाँ पे फुल कंट्रोल, जिसमें ये दोनों सेटिंग्स नहीं रहती है। इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे स्कोप और एम से कुछ मतलब ही नहीं रहता है। आपको खुद ब खुद यहाँ पे स्कोप भी उसके ऊपर लाना पड़ेगा और एम भी। देखिए मैंने बगल में रखा है, फायर किया, ये एम उसके ऊपर नहीं जा रहा है। एम आपको खुद ब खुद उसके ऊपर लाना रहता है और यहाँ पे फायर करना रहता है। ये सब आपको यहाँ पे खुद से करना रहता है। उसमें क्या होता है, एम अपने आप चला जाता है और उसमें क्या होता है फिर स्कोप से वो वाला होता है, प्रिसाइज ऑन स्कोप वाला। तो ये सब दोनों चीज़ इसमें नहीं मिलता है आपको। फिर आता है उसी के नीचे लेफ़्ट फायर बटन। अब मैं इसके बारे में बताऊँगा आपको क्या होता है ये। अब लेफ़्ट फायर बटन में क्या होता है, आपके सामने एक मतलब स्क्रीन पे लेफ़्ट फायर बटन आ जाएगा, जिसको अगर आप ऑलवेज रखोगे तो स्क्रीन पे हमेशा एक लेफ़्ट फायर बटन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, जिससे 3 फिंगर्स 4 फिंगर जिसको यूज़ करते हैं आप इससे फायर भी कर सकते हो, लेफ़्ट फायर बटन से या राइट फायर बटन से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसी को अगर आप यहाँ पे शो व्हेन स्कोप्ड पर रखोगे, एक और आपके उसके बगल में ऑप्शन आता है शो व्हेन स्कोप्ड। अगर आप इसको शो व्हेन स्कोप्ड पर रखोगे तो क्या होता है, जब आप स्कोप करोगे तब भी आपके बगल में यहाँ पे लेफ़्ट फायर बटन आएगा। देखिए मैंने स्कोप किया और बगल में लेफ़्ट फायर बटन आ गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले पर न्यू नहीं लाना चाहते हो यहाँ पे बटन्स, तो स्कोप करोगे लेफ़्ट फायर बटन आ जाएगा, आप फायर कर सकते हो उससे। तो ये भी इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है। आपको इसको क्या करता है कि ऑलवेज कर देना है, मतलब हमेशा लेफ़्ट फायर बटन रहेगा। ये आपके लिए 3 फिंगर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि आप इसे फायर कर सकते हो। फिर अब उसी के नीचे आता है होल्ड फायर टू स्कोप स्नाइपर राइफल्स का होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप स्कोप करोगे और तब फायर करोगे, अगर आप मतलब AWM चलाते हो, राइफल्स चलाते हो, तो इसमें क्या होता है स्कोप करके यहाँ पे फायर करना रहता है, तब तक काफ़ी टाइम हो जाता है। अब इससे यहाँ पे मैंने देखिए स्कोप किया है, फिर मैं फायर करूँगा। अब उसी के अगर आप इसको यहाँ पे ऑन रखोगे तो क्या होगा, आप जैसे ही एनिमी के सामने फायर बटन पर क्लिक करोगे स्कोप खुल जाएगा और आप फायर कर दोगे। मतलब जैसे ही आप यहाँ पे इसको छोड़ोगे फायर बटन को, तुरंत फायर हो जाएगा। तो आपका इससे तीनों काम हो जाता है, एनिमी भी मर जाएगा, फायर भी हो जाएगा, स्कोप भी हो जाएगा एक बार क्लिक करने पे। और उसमें क्या होता है, आपको स्कोप करना रहता है, सब करना रहता है, तो यहाँ पे आपको इसको ऑन रख लेना है। और फिर यहाँ पे पहली सेटिंग शूटिंग की हम लोग कंप्लीट कर चुकी है। अब असिस्टेंस पे आते हैं, जिसमें क्विक वेपन स्विच बटन का पहला ऑप्शन है। अब इसमें क्या होता है कि ऊपर हम लोग के पास जब रिलोड बटन का ऑप्शन दिया ही है, जब गन पे क्लिक करके हम लोग जल्दी से स्विच कर सकते हैं बंदूक को, तो हम लोग के एक बटन लाने की स्क्रीन पर क्या ज़रूरत है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग को यहाँ पे बटन्स लाने की। सिर्फ आपको यहाँ पे करना क्या है, इसको ऑफ ही रखना है, जिससे क्या होगा आप ऊपर क्लिक भी करके यहाँ पे फायर कर सकते हो आप रिलोड करके। तो इसको आपको ऑफ रखना है। फिर उसी के नीचे जस्ट आता है क्विक रिलोड बटन। अब ये भी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, जिसको आप लोगों को यहाँ पे कर लेना है। अब इसमें क्या होगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। क्विक रिलोड बटन को क्या होगा, अगर आप इसको ऑन रखते हो तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, मतलब रिलोड का जगह, रिलोड का एक बटन आ जाता है अलग से। मतलब अगर आप ये देखिए रिलोड का बटन आ गया है यहाँ पे, एक मतलब पिस्टल जैसा है कि यहाँ पे बटन हो जाता है, जिस पर एक रिलोड का घूमता है, यहाँ पे सर्कल घूमता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर यहाँ पे कुछ बटन्स मत लाना, सिर्फ आपको यहाँ पे करना क्या है,
इसको ऑफ रखना है यहाँ पे क्विक रिलोड बटन को। यहाँ पे इसको ऑफ रखेंगे तो यहाँ पे फालतू बटन्स आपके ऊपर नहीं आएंगे। देखिए एक बटन आ चुका है यहाँ पे, ये बटन्स यहाँ पे नहीं आएंगे, इसको आपको ऑफ रख लेना है। आपको क्या फ़ायदा है इसका करने का, इससे अच्छा आपको जल्दी से रिलोड करना है तो आप लोग यहाँ पे इस क्लिक करके रिलोड कर सकते हो। उसमें भी बटन आ जाएगा, ऊपर वाले बटन आ जाएगा। तो आपको इन दोनों को क्या करना है, ऑफ रखना है। इन दोनों से आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, उल्टा नुकसान है। तो कितने लोग इसको यहाँ पे ऑन रखते हैं, तो आपको मैं सिंपल बता दे रहा हूँ, आप इन दोनों को ऑफ रखना है। फिर आता है जस्ट इसी के नीचे यहाँ पे रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉसईयर। मैं इसके बारे में भी बताऊँगा, ये भी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको इसको ध्यान से सुनना है। अगर आप इसको ऑफ रखोगे या ऑन रखोगे, इन दोनों के मैं फ़ायदे आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इसी को ऑन रखोगे तो यहाँ पे जब आप फायर करोगे एनिमी के सामने और आपकी जो यहाँ पे बंदूक की गोली अगर ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पे एक क्रॉसईयर घूमने लगता है। देखिए यहाँ पे क्रॉसईयर घूम रहा है ना, तो थोड़ा ही अजीब लगता है, अनकम्फर्टेबल, जिससे आपका फायर होगा एनिमी के सामने और ये क्रॉसईयर घूमने लगेगा। तो आपको इसको कुछ करना नहीं है, आपको इसको ऑफ ही कर देना है। जिससे क्या होता है, आपका सामने यहाँ पे दिखेगा नहीं, थोड़ा आप डिस्टर्बेंस भी हो सकता है अगर आप इसको अभी से ऑन करते हो। तो अगर आप पहले से इसको ऑन किए हो तो कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे कि यहाँ पे रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉसईयर वाला जो है, आपको इसको भी क्या करना है, ऑफ़ कर देना है। ऑन करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। फिर आता है आपका इसी के जस्ट नीचे फी कैमरा बटन। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, फी कैमरा बटन। इसमें क्या होता है, अगर आप बीआर खेलते हो तो इसमें आपको पीछे से एनिमी से डर लगता है कि पीछे से कोई एनिमी आपको मार ना दे, तो आपको पीछे देखना रहता है। तो जैसे ही आप पीछे यहाँ पे स्क्रॉल करते हो अपनी स्क्रीन पे तो आपका कैरेक्टर ही मुड़ जाता है। तो इसके लिए ये मेन सेटिंग इसी के लिए है आपका, कि आप यहाँ पे इसको ऑन रखोगे तो आपका कैरेक्टर मुड़ेगा नहीं और आप यहाँ पे पीछे देख सकते हो। फिर यहाँ पे ऑटो स्विच गन का ऑप्शन आता है, आपको क्या करना है, इसको ऑन रखना है, जैसे जल्दी से आप स्विच को मतलब गन को स्विच कर सकते हो। फिर आता है थ्रो बॉल्स का ग्रेनेड स्लॉट का, इसको आपको डबल स्लॉट पे रखना है। सिंगल स्लॉट पे रखने से सब चीज़ एक ही में आ जाता है, आपका ग्लू वॉल भी आ जाता है, ग्रेनेड भी आ जाता है, सब एक ही में। और डबल स्लॉट पे रखते हो तो आपका ग्लू वॉल जो है वो अलग आएगा, ग्रेनेड्स ये सब अलग आएंगे, तो आपको उसके फेंकने में जल्दी से आसानी होगा। फिर आता है रन मोड में टैप वाला, अगर आप टैप पे रखोगे तो यहाँ पे एक नया बटन आ जाएगा आपका, तो आपको उस पर क्लिक करके यहाँ पे करना रहेगा, मतलब रन करना पड़ेगा आपको कैरेक्टर को। अब वही आता है ड्रैग का, जिसको आपको ड्रैग ही रखना है, जब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मिक्स्ड में रखोगे तो आपका तीनों एक साथ होगा, मतलब दोनों चीज़ एक साथ होगा। आपका एक रन बटन भी आ जाएगा और आप स्क्रॉल भी करोगे तब भी आपका यहाँ पे रन मतलब करने लगेगा, ऑटोमेटिक आपका कैरेक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे आपका मेन जो है हमको लगता है ड्रैग ही है। ड्रैग से क्या होता है, आपको स्क्रॉल करना रहता है और आपका कैरेक्टर पूरा रन करने लगेगा। फिर आता है व्हीकल्स कंट्रोल्स में 2 चीज़ ऑप्शन आता है, एक आता है आपका 200, एक आता है 100। तो आपको यहाँ पे 100 नहीं रखना है, 200 ही रखना है, जिससे क्या होगा 200 से आपका ठीक रहता है, मतलब आप लेफ्ट राइट कर सकते